पाकिस्तान हमेशा हावी रहता था कश्मीर मुद्दे पे, यूएन हावी है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, सब कुछ खत्म हो गया। अभी बहुत जल्द मेरे ख्याल से नेक्स्ट 1 से 2 साल के अंदर पीओके भी इंडिया में होगा। भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत तो जुड़ा हुआ है। कश्मीर, मोदी जी तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फ्री कर दिया। 24 में कौन प्रधानमंत्री बने? मोदी जी क्यों सर? वही आ रहे हैं और कोई है ही नहीं, विकल्प नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं, कोई नहीं है। क्यों नहीं है विकल्प सर? इतने नेता है। कौन से नेता है? वो कोई नेता नहीं है। हाँ, सब नेता बेकार है। हाँ, ऐसा क्या कर दिया मोदी ने कि सब बेकार है? लीजिए, पूरा विश्व जान रहा है क्या कर दिया है। पूरे विश्व में धाक है। कोई कोई रसिया अमेरिका जान रहा है। हाँ, इंडिया की तो बात छोड़िए, विश्व में देखिए, सबको राशन दे रहा है, कह रहे हैं भूखे मर रहे हैं। राहुल गांधी भी तो भारत को जोड़ रहे हैं। और तोड़ा कब है? भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत तो जुड़ा हुआ है। कश्मीर, मोदी जी तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फ्री कर दिया। अब क्या रह गया? जो कश्मीर उन्होंने तोड़ दिया था मोदी जी ने, तो वो भी जोड़ दिया। किसने तोड़ दिया था कश्मीर? कांग्रेस ने ही तो छोड़ा था। भारत क्यों जोड़ रहे हैं फिर? कोई देश बता दो जहाँ 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त मिल रहा हो। आप मुझे एक देश का नाम बता दो। हाँ, विश्व में कोई भी। हम तो फ्री खा रहे हैं मैडम। वो तो एक ठीक है, गवर्नमेंट को एक चैरिटी करनी चाहिए और वो कर रही है, उसमें तो होना भी चाहिए गरीबों के लिए, लेकिन ये कोई पब्लिक पे एहसान नहीं है। लेकिन जो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स अपनी चलाई है और जो चीज़ें रखी हैं, और जो पाकिस्तान हमेशा हावी रहता था कश्मीर मुद्दे पे, यूएन हावी है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, सब कुछ खत्म हो गया। अभी बहुत जल्द मेरे ख्याल से नेक्स्ट 1 से 2 साल के अंदर पीओके भी इंडिया में होगा। बलूचिस्तान दोनों हमारे पास ही होंगे वो, जितने हमला हमने करना है, लेकिन हमला इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि गरीब पे क्यों हमला करें। नहीं, हमला करने की पॉलिसी कभी इंडिया की रही नहीं, आज तक उसने कभी किया भी नहीं। और कब्जा की बात छोड़ो, अपनी सेफ्टी के लिए उनको अगर डर लग भी रहा है कि इंडिया कोई दूसरा देश हमला कर सकता है, तब भी इंडिया की फर्स्ट प्रायोरिटी कभी ये नहीं रही कि वो हमला करे। सर, प्रवक्ता है एक्चुअली, उन्होंने कहा है कि मोदी की लोकप्रियता है वो विज्ञापन का नतीजा, इतना खर्च किया उन्होंने विज्ञापन पर, इसलिए वो लोकप्रिय है। तो अभी इतने नहीं, उसको छोड़िए ना, हम उन्हीं से कंपैरिजन करते हैं ना, कांग्रेस से। तो कांग्रेस भी तो इतने साल थी, वो किस वजह से थी? अगर हम 75 साल का रिकॉर्ड देखते हैं, उसमें से 60 साल गवर्नमेंट रही है कांग्रेस की, तो वो कैसे थी? वो क्या उससे नहीं थी भाई? थोड़ा बहुत। दूसरी बात, तभी तो थी। विज्ञापन पे खर्च करने का मतलब ये है कि आप बजट में या उनके उसमें देखो कि कितना खर्च किया है गवर्नमेंट ने, और वो उसका राइट है। उसने अगर कहीं बनाया होगा, आप भी तो करते होंगे ना कहीं तो सिर्फ उन्हीं के घर वालों ने ही आज़ाद करवा दिया था क्या अकेले? और भी तो लोग होंगे। सिर्फ आप तो एक फ्रंट फेस दे रहे हैं, तो उसी फ्रंट फेस ने पाकिस्तान भी तो अलग किया, देश का बंटवारा भी तो उसी फ्रंट। भाई, आप अपने गुण दिखा रहे हैं कि हमने ये किया, तो आप ये भी बताइए ना कि उसी टाइम पे ये पाकिस्तान भी बनवाया हमने, उसका क्रेडिट कौन लेगा? वो भी तो होना चाहिए पीओके को। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 2 साल के अंदर, मैक्सिमम मेरे ख्याल से। नहीं, 2 साल तो लग जाएंगे। अभी कुछ जो पॉलिटिक्स चल रही हैं, एक्चुअली आपको मैंने कभी एक दर्द दिया तो उस दर्द में पहले थोड़ा आराम तो हो जाने दो ना, दूसरी चोट साथ के साथ थोड़ी मारते हैं। हाँ, तो अभी जरा उनकी पॉलिटिक्स ये है मोदी जी की कि हमला करने की जरूरत नहीं है, उसे अंदर से इतना तोड़ दो कि वो वैसे ही खत्म हो जाएगा, बोलने लायक ही नहीं है। राहुल गांधी का कहना है कि अगर उनकी सरकार बन गई 24 में तो वो 370 को फिर से कश्मीर में बहाल कर देंगे। इस पर आपका क्या टेक है? हाँ, मेरे ख्याल से 10-20 पुलवामा तो करा ही देंगे वो तो। लेकिन जब पुलवामा हुआ था तो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि ये मोदी की राजनीति। पत्थरबाजी फिर करवाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वो पत्थरबाजी वहाँ जम्मू कश्मीर में फिर करवाना चाहते हैं कि उल्टा पत्थरबाजी हो। उसमें देखिए, स्टोन पेल्टिंग रुक गई। जो हमारी आर्मी के जवान थे, उनका डेड बॉडीज आनी बंद हो गई। बहुत रेयर है, ठीक है, फौज में है 2-4 तो भाई थोड़ा बहुत होता ही है, उनका काम है। पत्थरबाजी तो टोटली बैन हो गई, खत्म हो गई। बैन क्या हो गई? लोगों ने खुद ही बंद कर दी। और जो कश्मीर में आज आप जाइए, लाल चौक पे मेरे ख्याल से ये 5 साल हैं कि 15 अगस्त 26 जनवरी को वहाँ फ्लैग तिरंगा लहराता है। नहीं तो इससे पहले पाकिस्तानी झंडा होता था, कांग्रेस उसको रोक सकी, सिर्फ वो झंडा नहीं रोक सकी। भाई, आप तिरंगा ना लगाते, पाकिस्तान का भी तो झंडा नहीं लगना चाहिए था ना, कम से कम इतना तो करते। वो भी नहीं कर सके। क्यों? ऐसा क्यों था? महंगाई को लेकर आप क्या सोचते हैं? देश में काफी महंगाई बढ़ गई है। नहीं दिया। मैं इसका भी जवाब देता हूँ। महंगाई की बात यह है कि भाई, अगर
आपने 30 रुपये से आटा 40 रुपये किलो खरीदा है, तो आपकी जो इनकम थी 10,000, वो भी तो आपकी बढ़ के 15,000 हो गई ना। आप किसी रिक्शे वाले से पता करिए, 15-20 हज़ार से कम कोई नहीं कमाता, उस हिसाब से वो चलता है। हाँ, कुछ परसेंट ज़्यादा हुई है जो सॉरी इनकम के हिसाब पहले 5 लेते थे, अब 20 लेते हैं। पहले 1500 रुपये मिलते थे, आज डायरेक्ट ही 8,000, 9,000, 10,000 सैलरी मिलती है। जिस हिसाब से आदमी पढ़ा लिखा होता है उसी हिसाब से पैसा मिलता है। लास्ट ईयर रिक्शे वाला लाल किला से फतेहपुरी मस्जिद गए 10 रुपया लेता था, आज वो 20 रुपया लेता है, तो उसकी इनकम डबल नहीं हुई। ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि और भी पार्टियां थी, उन्होंने विकास किया लेकिन महंगाई इतनी नहीं बढ़ाई, तो इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, विपक्ष का आरोप लगाने का काम जो है वो तो होते रहना चाहिए, उससे पब्लिक को भी समझ आता है कि सामने वाला कोई गलती तो नहीं कर रहा, लेकिन उसे कितना सुनना है, कितना समझना है, वो हमारा काम है। एक सर कह के गए कि सिर्फ हिंदुओं का ध्यान रख रही है भाजपा। मुसलमान किसको उठा के बाहर फेंका, मुझे समझ नहीं आया। बुलडोजर चलवा दिया। अभी मेरे चांदनी चौक 50% कम्युनिटी यहाँ मुस्लिम है। जितने मेरे पहले दोस्त थे जिनके साथ मेरा व्यापार था, वो आज भी है और पहले भी था। मुझे तो कहीं कोई ऐसी पार्शलिटी नहीं लगती। आज भी मैं उनके साथ बैठ के खाना खाता हूँ, वो कल पहले भी खाते थे, मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं। गिफ्ट आते हैं, हम भी दिवाली भेजते हैं, इसमें कौन सी आफत है? हमें तो कभी नहीं लगा ऐसा। जहाँ तक बात है, कुछ लोग हैं, अब यूं तो केजरीवाल का पार्षद, वो क्या नाम था जो दंगों में पकड़ा गया था, आज तक अंदर है, तो ये तो पॉलिटिशियन थोड़ा बहुत जो करते हैं, वो हो सकता है, हम 100% श्योरिटी नहीं दे सकते, वो हो सकता है 2-4% बीजेपी में भी हो, तो वो तो कांग्रेस में क्या। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जितनी भी सरकारी एजेंसी है, ईडी हो गई और रेड मनवा देती है विपक्ष पर, और अपने जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें तो सेव कर लेती है, और बाकी जो होते हैं उन्हें अंदर करवा देती है जेल। कांग्रेस के टाइम पे ईडी ने, आईटी ने कितने कांग्रेस के नेताओं पे, कितने, अरे सर कितने कांग्रेस के नेताओं पे रेड की, उसका डाटा दीजिए आप। 70 साल में कितने कांग्रेस के नेताओं पे, या 65 साल में नेता पकड़े गए, ये भी डेटा दीजिए। बीजेपी का तो छोड़िए, बीजेपी तो चलो मान लीजिए आप कह रहे हैं करप्ट है या वो इस तरह का पार्शलिटी कर रही है, तो ठीक है, आप अपने बताइए। दूसरा साथ में ये बताइए कि आपका कोई पॉलिटिशियन जिसने एंट्री किया पॉलिटिक्स में, कांग्रेस में, तो उस टाइम उसकी वर्थ क्या थी, और जब अभी 50 साल बाद, 60 साल बाद उसकी वर्थ क्या है, आप डाटा दीजिए। वो कह रहे हैं कि मोदी की क्वालिफिकेशन राहुल गांधी से कम है, तो फिर ऐसे में तो देश के लिए मैं इसका भी मैं बताता हूँ जो एक्चुअली क्या होता है। मैं इसके लिए एक बताता हूँ। जब मैं 10th में था तो मेरा एक फ्रेंड फेल हो गया था 10th में, तो उसके बाप ने उसे मार पीट के उसे दुकान पे बैठा दिया। तो एक दिन वो हमारे साथ कॉलेज चला गया, तो वहाँ मैंने किसी से इंट्रो कराया, तो वो उसने पूछा भाई ये कौन है, मैंने बताया मेरा फ्रेंड है। बोले क्या करता है, मैंने कहा 10th में फेल हो गया था। बोले, वो हंसने लग गया, बोले नहीं मैंने तो CS कर ली है, अभी मेरा फाइनल हो जाएगा, BCom ऑनर्स हो गई, ये हो गया, LLB मैं अभी नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगी। वो सुनता रहा, अब उसे कुछ समझ आया नहीं, वो देख के बड़ा हैरान कि इतनी एजुकेशन इसकी। उसने अपना कार्ड निकाला और उसके हाथ में दे दिया, बोला यार तेरी एजुकेशन बहुत अच्छी है, और जब तेरे को नौकरी ना मिले ना, कहीं मेरे पास आइयो, 50,000 दूंगा। योगी जी आने वाले PM है। बिल्कुल। तो मुस्लिम पक्ष पर बुलडोजर चलवा देते आरोप लगा रहे कुछ लोग। हाँ चल रहा है। एक काम कीजिए, एक्चुअली क्या है, ये माइक पे देश एक गलती ना कर दे, उन्हें रक्षा मंत्री ना बनाया, पाकिस्तान पे बुलडोजर चल जाएगा, वो सारे साफ हो जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, वो तो मोदी जी तो बेचारे इतनी चीज़ों में लगे होते हैं, तो पाकिस्तान में अंदर घुस के मार दिया, और योगी जी तो वैसे ही दिमाग से पैदल हैं। फिर सेना से बार बार सबूत मांगता है विपक्ष सर्जिकल स्ट्राइक का, और उन्हें भरोसा नहीं है देश की सेना पर। अरे बॉर्डर पे नहीं, एक बार मैं कहता हूँ नेक्स्ट टाइम आर्मी कोई ऑपरेशन करे तो राहुल गांधी जी को एक बैग में पैक करके साथ ले जाएं, फिर उनको दिखा देंगे ना वहीं, क्योंकि एक्चुअली इन चीज़ों को आउट नहीं किया जा सकता। आर्मी कभी अपना ऑपरेशन दिखा नहीं सकती, ये पब्लिक को वैसे ही समझना चाहिए कि आप कितना भी कुछ कहिए, वो अपने ऑपरेशन कैसे ओपन कर देगी कि हमने ये किया, ये किया। हो जाए तो बॉर्डर पे भेज देना चाहिए नेताओं को जो भरोसा नहीं करते। इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ पॉलिटिक्स होती हैं, उसमें आर्मी अपना ये कैसे दिखा सकती है कि हम कैसे घुसे, कहाँ से गए, कैसे क्या हुआ, वो आर्मी ऐसे ओपनली कैसे कर सकती है? तो उसमें सबूत क्या देगी? उसकी वीडियोग्राफी करके देगी तुम्हें, वो नहीं कर सकती। तो मतलब सब चीज़ थोड़ी बताएगी उन्हें,
एक्चुअली सब चीज़ नहीं बता सकती आर्मी भी। आर्मी के ऑपरेशन जो होते हैं कॉन्फिडेंशियल होते हैं सारे, वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। और वो जब जाएगी तो वो हमला करेगी। लोग कह रहे हैं किसानों का ध्यान नहीं दिया है मोदी ने, क्यों किसानों को क्या ध्यान नहीं दिया? किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं 40 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है बहन, तो और कितना गेहूं बेचेंगे किसान, कितना महंगा? नहीं, आप नहीं, बताइए ना। वो तो गलत गेहूं है। चावल सब बेच रहे हैं महंगा, कैसे ध्यान नहीं दिया? रेट तो हाई कर दिए हैं। हाँ, तो कितने दिन तक आंदोलन किया? आंदोलन किया तो गलत आंदोलन किया था वहाँ पर। बताता हूँ। इसका आंदोलन नहीं, वो चल रहा है, आंदोलन किसान आंदोलन उन्होंने ठीक किया था, लेकिन उनका आंदोलन हाईजैक हो गया। जिन चीज़ों पे मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट जो भी मतलब कि उनकी नीतियां कहीं कुछ गलत थी, जिसका कि उन्हें समझना चाहिए था, उनको सुनना भी चाहिए था। या तो वो समझा नहीं पाए या उनकी समझ नहीं पाए। जो भी चीज़ थी उसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलत था। जब किसान इतने अनफेवर थे तो उनको या तो पहले कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। ऐसे इशू उनको खड़े ही नहीं करने चाहिए। इतनी अच्छी पॉलिटिक्स करते हुए उनको होना ही नहीं चाहिए था। या आप विपक्ष को खामखा मुद्दे दे रहे हो।